अरे श्रद्धा जी, थोड़े हाथ पैर दबा दो जी। अरे अरे अरे, बहुत खुश लग रहे हैं। किस बात की इतनी खुशी है अभय जी? मेरे काम का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है श्रद्धा जी। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे आपको नहीं लगता है कि इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा होना चाहिए जी? चलिए जी। इस वक्त कहाँ जाएंगे? आइसक्रीम खाने जी, बहुत मन कर रहा है जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आइसक्रीम खाने के लिए थोड़ी देर हो गई है जी? अरे श्रद्धा जी, मैं हूं ना, आप फिक्र मत करो जी। और ऐसे भी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे हैं जी। नहीं अभय जी, मम्मी जी बुरा मान गई तो? मैं चुपके चुपके बाइक निकालता हूँ, तुम फटाफट नीचे मिलो जी। जल्दी आना जी। चलो जी, अब ये खबर तो तुम्हारी सासू माँ तक पहुंचाना पड़ेगा। श्रद्धा जी, क्या क्या बात कर रही हो सोनिया? इन लोग इतनी रात में आइसक्रीम खाने गए हैं, इनका दिमाग तो ठीक है या तुमने ठीक से सुना नहीं? हाँ आंटी जी, आपकी बहू जो सबके सामने इतनी सीधी बनती है ना, अंदर से पूरी गोल गोल जलेबी है वो। पहले तो कैसे आपसे पूछ के जाती थी सब कुछ, अब देखो अपनी मन मर्जियां चलाने लग गई है वो। वैसे ये खबर बिल्कुल पक्की है। अरे इतनी जल्दी आप लोगों को खबर मिल भी गई? अरे आप कौन सी खबर है तू? अभी बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। पड़ोसियों का फोन आया था और उनके घर पे ना बहुत बड़ी महफिल जमी थी और इतने जोर जोर से गाने बज रहे थे, आसपास वालों की नींद हराम करके रख दी इन लोगों ने। किसी ने गुस्से में थाने फोन कर दिया, पुलिस आ गई है उसके यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए। क्या पुलिस? हे भगवान! बंद करो सब। वरुण त्रिपाठी कौन है? जी सर, मैं हूं। तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। बाहर आओ, बात करनी है। आप सभी बाहर आओ, चलो। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। नहीं खाना हमें। ये सब सुन के ही ना हमारा पेट भर गया और इस घर को छोड़ के हम इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। अब ये मुझे पसंद है। ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो आइसक्रीम की दुकान, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो वहां से। जी अभय जी, देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही। पड़ोसी ने शिकायत की है आपके खिलाफ। इतनी रात को शोर शराबा करना कानूनन अपराध है, समझ में आता है? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सब बताना पड़ेगा। चलो थाने, जश्न वहीं मनेगा। सर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सर, ये लोग सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। जब मैंने इस लड़की से बोला कि आवाज कम करो, लोगों को सोना है, तो उल्टा मुझ पे ही टुनक गई। सर, एक आध दिन हवालात की हवा खाएंगे ना, इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बदतमीज और जाहिल है। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ।
नीतू, क्या हुआ? भैया अभी अभी हमारी सहेली का फोन था कि वरुण के यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। क्या? क्या हुआ? हाँ भाभी, पुलिस आई है उसके घर पर और थाने लेकर जा रहे हैं उसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे बेटे के साथ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे से कोई गलती हुई? ये आप अपने बेटे से ही पूछिए। आधी रात को इसने क्या गलती की? आधी रात को शोर शराबा कर रहा है बाजा बजा के, सारे मोहल्ले वालों का नींद हराम कर रखा है। 10 बजे के बाद बाजा बजाना, शोर शराबा करना अलाउ है? जुर्म है, ये सिखाना तो पड़ेगा ही। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे हैं, इनकी गलती नजरअंदाज कर दीजिए, माफ करके छोड़ दीजिए ना प्लीज। बच्चे हैं ये? आप इनके मम्मी डैडी हो? मम्मी डैडी हो तो अच्छे से संस्कार देते ना फिर। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, थाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए कीर्ति को, शर्म से आंखें चुकाने की जगह घमंड से नाक फुलाकर खड़ी है नकचड़ी। छोटी बहन तो छोटी बहन, और बड़ी बहन भी ना आधी रात को अभय को बाहर घुमा रही है। सब बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक काम करते, ले देकर मामला रफा दफा कर देते। ऋतु, हम बात कर रहे हैं ना। इंस्पेक्टर साहब, हम वरुण के पिता हैं। हम हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। भाई साहब, ऐसे हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा ना करें। आपकी खातिर आज इन्हें छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। और इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दोबारा हुआ ना तो तुम्हारा बाजा सीधा लॉकअप में बजेगा। ऐसे आंखें मटकाने से और नाक फुलाने से जिंदगी नहीं चलती। इसी घर और परिवार को तुम दोनों लात मार कर आए थे, और देखो वही परिवार अंत में तुम लोगों को बचाने के लिए आया। ये तो हम थे जिससे सबको उठाया और सबको यहाँ लेकर आए, वरना आज तो तुम दोनों की दावत जेल में पक्की थी, समझो। तो बस पे कीजिए अभी। थैंक यू पापा, आज आपने हमें बचा। चलिए नैना जी, आज का तमाशा यहीं पे समाप्त हुआ।
कैसे हम घर इतनी देर रात को पहुंचे? आप इतनी तेज तेज चलेंगे, सब जग जाएंगे। थोड़ा धीमे चलिए ना। अरे यार, तो तुम डरती बहुत हो। नई घर है, कुछ दिख नहीं रहा, सब सो रहे हैं, लाइट भी ऑफ है। सुबह कोई पूछेगा तो बोल देंगे हम आ गए थे। अब चलो। मम्मी डरा दिया आपने। ऐसे कोई डराता है क्या? आजकल क्या भूतों वूतों की पिक्चरें देख के हमें डराने की प्रैक्टिस कर रही हो? जान ही निकाल दी। और वैसे इतनी रात को क्यों जाग रही हैं आप? आपको पता है इतनी रात भर जागना आपकी उम्र में सेहत के लिए हानिकारक होता है।